नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय सेनाओं को सन 1971 के भारत पाक युद्ध में मिली जीत 50 वर्ष पूर्व होने पर 16 दिसंबर 2021 को इस बार का विजय दिवस भारतीय जनता पार्टी मेरठ के द्वारा शहीद मेजर मनोज तलवार तथा शहीद धन सिंह कोतवाल के शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मेरठ महानगर जिलाध्यक्ष श्री मुकेश सिंघल ने शामिल होकर शहीदों के योगदान को याद किया। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक श्री ओम सिंह राणा ने पत्रकारों को बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रकोष्ठ प्रभारी श्री शिव कुमार पाठक जी तथा प्रदेश संयोजक कर्नल राजीव रावत के निर्देशानुसार शहीद सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री ओम सिंह राणा ने भी ये भी बताया कि चूंकि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी 19 जिलों की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है, इसीलिए मैंने सभी 19 जिलों के संयोजक को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में स्थित शहीद स्मारक पर वीर नारियों तथा शहीदों के अन्य परिवारजनों को आमंत्रित करके सम्मानित किया जाए। उनके परिजनों ने देश के लिए जो शहादत दी है उसका बदला तो नहीं चुकाया जा सकता, मगर उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देकर और उनके परिवारजनों का सम्मान करके उन्हें आमंत्रित करके सम्मानित किया जाए। मगर उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देकर और उनके परिजनों का सम्मान करके राष्ट्र की तरफ से उन्हें धन्यवाद अवश्य दिया जा सकता है। श्री ओम सिंह राणा ने यह भी कहा कि देश की रक्षा में हमारे जवान शहीद तो पहले ही होते थे, मगर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के भाजपा शासनकाल में शहीदों को जो सम्मान मिलता है तथा उनके परिवारों को जो सहायता मिलती है वैसी पहले कभी नहीं मिली। अपने संबोधन में श्री ओम सिंह राणा ने यह भी बताया कि वर्तमान सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई हैं। फिर चाहे वह वन रैंक वन पेंशन का मामला हो या सेना को राइफल जैसी अत्याधुनिक तकनीकी वाले लड़ाकू हवाई जहाज, वर्तमान सरकार ने सेनाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। श्री ओम सिंह राणा ने इस बात पर भी जोर डाला है कि वर्तमान सरकार की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तथा सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा उच्च मनोबल का ही नतीजा है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना जैसी महाशक्ति को भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। इस अवसर पर मेरठ महानगर सह संयोजक सूबेदार यतेंद्र पवार ने शहीद मेजर मनोज तलवार, धन सिंह कोतवाल तथा हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत तथा अन्य सभी शहीदों के योगदान पर प्रकाश डाला। इस शहीद सम्मान समारोह में शहीद मेजर मनोज तलवार के छोटे भाई नवनीत तलवार तथा शहीद रोहित शिवाज के परिवारजन भी उपस्थित रहे। भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मेरठ महानगर एवं मेरठ जिले के सदस्यों के द्वारा 10 दिसंबर को शहर में एक श्रद्धांजलि सभा तथा कैंडल मार्च का आयोजन भी किया गया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर अपने श्रद्धा सुमन शहीदों को अर्पित किए थे। इस शहीद सम्मान समारोह में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक ओम सिंह राणा, मेरठ महानगर संयोजक पवन शर्मा, सह संयोजक यतेंद्र पवार, विकास चौधरी, मेरठ जिला सह संयोजक कमरपाल, राष्ट्रीय विकास संगठन राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती पूनम राणा, मेरठ महानगर उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री अहल कारनागर, जागृति विहार मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन उपाध्याय, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती ममता त्यागी, सूबेदार अशोक मान, दिनेश छोकर, डोरीलाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, योगेंद्र सिंह सोढ़ी, रचना शर्मा, अमरीश शर्मा, नीरज शर्मा सहित भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरठ इंडिया राइज टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। नमस्कार। आज विजय दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मेरठ महानगर एवं जिला मेरठ की टीम आज हमारे अमर शहीद मेजर मनोज तलवार के इस शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके, श्रद्धांजलि दे सके। आज विजय दिवस है। हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब 16 दिसंबर 1971 को भारत की फौजों ने पाकिस्तान की फौजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। हम वह दिन कैसे भूल सकते हैं जब दुनिया के इतिहास में भारतीय सेनाओं ने करीब
96,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।